गांव में दुर्गा पूजा में अक्सर सुनने को मिलता है कि हर साल की भांति इस साल भी नवयुवक दुर्गा पूजा समिति आपका स्वागत करता है और आगे भी करता रहेगा। लेकिन अभी दुर्गा पूजा का समय तो है नहीं, तो अभी आप ये सुनकर संतुष्ट रहिए कि हर साल की भांति इस साल भी बिहार लोक सेवा आयोग का परीक्षा में धांधली हुआ है, प्रश्न पत्र लीक हुआ है और आगे भी होते रहने की पूरी संभावना है। बिहार लोक सेवा एक बार फिर से चर्चा में है। इस बार का चर्चा का विषय भी हर बार से कुछ खास नहीं है। पिछले बार चर्चा में आने का वजह था रामकिशोर सिंह के द्वारा 25 लाख में इंटरव्यू में सेटिंग, और इस साल चर्चा का विषय रहा औरंगाबाद में प्रश्न पत्र लीक का मामला। एक मिनट के लिए सोचिए कि आप पूरी मेहनत से पूरे साल किसी परीक्षा की तैयारी करते हैं, 12x8 के रूम में रहकर अपने रूम के दीवार पर बिहार का मैप और दुनिया भर का हिस्ट्री, जियोग्राफी, करंट अफेयर्स का नोट चिपकाते हैं ताकि सोने के समय भी सामने दीवार पर चिपकाए हुए नोट्स को देखकर उसे रिवाइज कर सके। लेकिन परीक्षा के दिन ही क्वेश्चन पेपर लीक हो जाए या इंटरव्यू में किसी छात्र का चयन इसलिए हो जाए क्योंकि उसने 25 लाख 50 लाख घूस दिया हो, तब आपको यह बिहार सरकार का CCC का मोटो जैसे क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म से कोई समझौता नहीं करने वाला डायलॉग कैसा लगेगा। बीपीएससी के अभ्यर्थी परीक्षा के पहले ट्विटर और फेसबुक पर होम सेंटर रखने को लेकर मांग कर रहे थे, लेकिन आयोग ने सेंटर नहीं बदला, तो ऐसा लगा कि चलो इस बार कचरा मुक्त परीक्षा होगा। लेकिन परीक्षा बिहार में हो तब ऐसा संभव कहां। अब हम आपको बताते हैं कि रामकिशोर सिंह के बारे में, जिन पर पैसा लेकर इंटरव्यू में पास करवाने का आरोप लगा था। रामकिशोर सिंह अरवल के रहने वाले हैं और 2006 से 2012 तक भाजपा की तरफ से एमएलसी रहे और कार्यकाल खत्म होने पर भाजपा ने उन्हें प्रवक्ता बनाया। फिर हुआ यूं कि 2014 में मोदी के खिलाफ बयान देने पर उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। उस समय भाजपा और जेडीयू अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे, तो रामकिशोर सिंह ने भाजपा से निकलने के बाद जेडीयू ज्वाइन कर लिया और जून माह में ही रामकिशोर सिंह को बिहार लोक सेवा आयोग का सदस्य बना दिया गया। वो अलग बात है कि कार्यकाल पूरा होने के पहले ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। असल में हुआ यह था कि 2014 में बिहार लोक सेवा आयोग ने 56वीं और 59वीं बीपीएससी संयुक्त प्रवेश परीक्षा का विज्ञापन निकाला, तो एक छात्र ने विजिलेंस डिपार्टमेंट में शिकायत दर्ज करवाया कि परमेश्वर राम, जो कि रामकिशोर सिंह का आदमी है, उन्होंने इंटरव्यू पास करवाने के नाम पर 25 लाख का डिमांड किया है। कोई सबूत नहीं मिलने के कारण विजिलेंस डिपार्टमेंट ने मुकदमा दर्ज नहीं किया, लेकिन विजिलेंस डिपार्टमेंट ने कॉल रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया। 2018 में डिपार्टमेंट का ही एक आदमी परमेश्वर राम से मिला और इंटरव्यू में एक सीट बुक करने का बात हुआ, तो 25 लाख में मामला तय हुआ, जिसमें 1 लाख परमेश्वर राम को और 24 लाख रामकिशोर सिंह की देने की बात तय हुई। और भारत के पारंपरिक तरीके और संस्कृति के मद्देनजर रखते हुए रामकिशोर सिंह से मिलने पर पैर छूकर प्रणाम करने का डील भी तय हुआ था। उसके बाद जब विजिलेंस डिपार्टमेंट ने जो पूरा सेटिंग हुआ था उसका कॉल रिकॉर्डिंग रामकिशोर सिंह को सुनाया था, तब वो अपने आवाज को पहचानने से इनकार कर दिए थे। तब डिपार्टमेंट ने उनके आवाज का सैंपल चंडीगढ़ के फोरेंसिक लैब में भेजा, जहां रामकिशोर सिंह की आवाज मैच कर गई, जिस पर विजिलेंस ने आईपीसी के धारा के तहत केस दर्ज किया। अब सवाल यह उठता है कि क्या किसी भी वर्ष बिना पेपर लीक हुए या आयोग के बिना मिली भगत के बिहार राज्य में परीक्षा नहीं हो सकता है? क्या बिहार सरकार इतनी कमजोर हो गई है कि यह बिना कदाचार और भ्रष्टाचार के कोई एक परीक्षा भी संपन्न नहीं करा सकती? क्या यूपीएससी के तर्ज पर बिना किसी के मिली भगत या बिना दाग धब्बे के बीपीएससी की परीक्षा नहीं हो सकती है? और अगर सरकार ऐसा नहीं कर सकती तो उसे समझ लेना चाहिए कि हमारा सिस्टम कैसा है। एक तो तय सीमा में परीक्षा होती नहीं है, और अगर हुआ तब उसमें भी प्रश्न पत्र लीक का मामला निकल जाता है। विश्वगुरु भारत के एक छोटा सा राज्य बिहार को एक विश्वगुरु बिहार राज्य बनने में और कितना समय लगेगा ताकि समय से परीक्षा हो और तय समय पर उसका भर्ती हो? सरकार के 19 लाख रोजगार सृजन करने का वादे को आखिर कितना समय लगेगा धरातल पर सृजन होने में? खैर, परीक्षा तो हो गया, पेपर भी लीक हो गया, तो खेल अब शुरू होगा कि लोग जाएंगे पटना हाई कोर्ट में, जिसमें सुनवाई होगा, आयोग अपना पक्ष रखेगा और छात्र अपना पक्ष रखेगा, और 5 साल बाद इस पर कोई कोर्ट फैसला आएगा, लेकिन पिसना तो इसमें छात्र को ही है। हालांकि आयोग ने जांच गठित कर दिया है, कमेटी जांच करेगी और रिपोर्ट आयोग को सौंपा जाएगा। और अगर यह जांच की खबर आपको सुकून देती है तब आपको मुबारकबाद। बाकी यह वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी स्क्रीन पर जो डोनेशन की जानकारी दिख रही है उसके माध्यम से आप हमारी मदद जरूर करें। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं वरुण झा और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।